गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक जादुई पेड़ था और इस जादुई पेड़ के बारे में पूरे गांव में किसी को नहीं पता था। तो एक दिन गांव का एक आदमी बहुत दुखी था और वो रोते रोते जादुई पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने आप से बोलने लगा, हाय मैं क्या करूं, आज भी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। घर जाऊंगा तो पत्नी बहुत मारेगी। अब मैं घर जाऊं या ना जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और उस आदमी की सारी बातें जादुई पेड़ ने सुन ली। जादुई पेड़ को लगा कि उसे उस आदमी की मदद करनी चाहिए। उसने उस आदमी से बोला, सुनो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हें धन देता हूँ, ये लो। और ये बोलते हुए जादुई पेड़ ने पैसों से भरी पोटली उस आदमी को दे दी। आदमी ने जैसे ही देखा कि उसके हाथ में पैसों की पोटली आ गई, वो खुशी से झूम उठा और बोला, क्या तुम सच में जादुई पेड़ हो? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जादुई पेड़ बोला, हाँ मैं जादुई पेड़ हूँ, लेकिन एक शर्त है। आदमी बोला, कैसी शर्त? जादुई पेड़ बोला, तुम्हें रोज आकर मुझे यहाँ पर पानी देना पड़ेगा, है मंजूर? आदमी झट से बोला, हाँ हाँ जादुई पेड़, मैं रोज आऊंगा और तुम्हें पानी दूंगा। और ये बोलते हुए हंसते गाते नाचते अपने घर चला गया। जब वो अपने घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, हुआ पैसों का इंतजाम? कुछ लेके आए हो कि आज भी खाली हाथ आ गए? आदमी बोला, अरे भाग्यवान, हम लोगों की तो किस्मत ही बदल गई, ये देखो धन की पोटली। उसकी पत्नी तो धन की पोटली देखती ही रह गई और झट से बोली, कहाँ से मिला इतना सारा धन? आदमी बोला, अरे चंपावती, क्या तुम्हें पता है, अपने गांव में एक जादुई पेड़ है और वो पेड़ धन देता है, सबकी इच्छा पूरी करता है। उसकी पत्नी तुरंत बोली, अच्छा कहाँ है ये पेड़? उस आदमी ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी, लेकिन वो पेड़ की शर्त वाली बात बताना भूल गया। अगले दिन उसकी पत्नी ने जादुई पेड़ की बात पूरे गांव में बता दी। अब सब कोई जादुई पेड़ के पास जाता और उससे धन की पोटली ले आता और जादुई पेड़ धन की पोटली देने के साथ ही बोलता, तुम सबको हर रोज मुझे पानी देना होगा। सब हाँ बोलते और अपने घर चले जाते। ऐसे ही समय बीतता गया। अब पूरे गांव में सबके पास पैसा हो गया। जब सबके पास खूब सारा पैसा हो गया तो सबने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। सब बस घर में बैठकर खाना खाते, सोते और आराम करते। कोई भी जादुई पेड़ के पास पानी डालने नहीं जाता। और जब इधर कई दिन हो गए कोई भी जादुई पेड़ के पास पानी डालने नहीं गया तो जादुई पेड़ सूखने लगा और उसकी शक्तियां भी कम होने लगी। इधर गांव वाले आराम कर रहे थे और जादुई पेड़ की शक्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। इसी बीच एक गरीब औरत जादुई पेड़ के पास आई। उसने भी सुना था कि ये जादुई पेड़ है, ये सबकी इच्छा पूरी करता है। वो पेड़ के पास गई और बोली, जादुई पेड़, जादुई पेड़, सुनो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिला है, क्या तुम मुझे खाना दोगे? तभी जादुई पेड़ बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब
किसी की मदद नहीं कर सकता। मैंने सबसे बोला था पानी डालने, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सबने धन ले लिया, लेकिन कोई वापस दोबारा नहीं आया। अब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ। और ये बात बोलकर जादुई पेड़ रोने लगा। अब वो औरत क्या करती, मुंह लटकाकर वहां से चली गई। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते गया और गांव वालों का धन भी कम होता गया। जब सबका धन खत्म हो गया तो वो एक बार फिर जादुई पेड़ के पास आए और बोले, जादुई पेड़, हम सब की मदद करो। हम सब का धन खत्म हो गया है, अब घर में कुछ भी नहीं है खाने को। आज तुम्हें फिर से हम लोगों की मदद करनी होगी। अपने जादू से हम सबको धन की पोटली दे दो जादुई पेड़। तभी जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, तुम सबको शर्म नहीं आती? मैंने बोला था ना कि मुझे हर रोज तुम लोग पानी डालने आओगे, लेकिन तुम सबको जैसे ही धन मिला तुम लोग अपने घर से निकलना बंद कर दिए। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। और ये बोलकर जादुई पेड़ गुस्से से लाल हो गया। तभी एक आदमी बोला, जादुई पेड़, हमें माफ कर दो। धन के लालच में आकर हम सब आलसी हो गए थे। हम सब ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुम्हारी शर्त हम सब भूल गए। हम सबको माफ कर दो जादुई पेड़। अब से कभी ऐसा नहीं होगा। हम सबको माफ कर दो। और ये बात बोलकर सारे गांव वाले जाने लगे। तभी जादुई पेड़ को उन सब पर दया आ गई और बोला, रुक जाओ और ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल के अंदर जाओगे तो वहाँ पर एक जादुई कुआं है। उस कुएं से पानी लेकर आओ और मुझ में डाल दो। उस जादुई पानी को पीकर मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा और मैं फिर से तुम सबकी मदद कर सकूंगा। जैसे ही गांव वालों ने जादुई पेड़ की ये बात सुनी, सब कोई जंगल की ओर निकल गया और वहां पर उन्हें सच में जादुई कुआं मिला। उस जादुई कुएं से उन लोगों ने जल्दी से पानी निकाला और उसे जाकर जादुई पेड़ पर डाल दिया। जादुई पेड़ पर जैसे ही पानी डला, जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसके पास फिर से शक्तियां आ गई और वो बहुत खुश हुआ। खुशी में आकर उसने सबकी मदद की, सबको उसने धन की पोटली दी। लेकिन इस बार गांव वालों ने सच में वादा किया जादू पेड़ से कि अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हर रोज आकर जादुई पेड़ को पानी देंगे। इधर जादुई पेड़ खुश और उधर पूरे गांव वाले खुश। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। लालच और आलस, ये दो चीजें बहुत बुरी होती हैं, समझे? अगर आपको ये कहानी